वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और इधर दिल्ली में तबलीगी मरकज मामले की जांच करने वाले दिल्ली पुलिस के जवान लगातार संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। ये एक ऐसा जोखिम है जो कि दिल्ली पुलिस को भारी पड़ सकता है। दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज मामले की जांच करते हुए क्राइम ब्रांच के 5 पुलिस कर्मियों को भी कोरोना हो गया है। दरअसल जो मरकज है उसमें लगभग 2500 से ज्यादा लोग थे और उसके बाद जब इनको बाहर निकाला गया तो देश के अलग अलग हिस्सों में कई सौ जमाती वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी और जांच के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम कई बार ग्राउंड जीरो यानी मरकज पर पहुंची थी और तमाम दस्तावेज और जरूरी जो सामान है उनको उन्होंने इकट्ठा किया था। इसी जांच के दौरान जो 5 पुलिसकर्मी हैं वो इन्फेक्टेड हुए। 19 तारीख को उनकी जांच हुई थी जिसके बाद 4 लोग उसमें से इन्फेक्टेड पाए गए और उसके बाद दूसरी जांच में एक और पुलिसकर्मी इन्फेक्टेड पाया गया है। 5 क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी फिलहाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद 24 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। यानी कि अब जो क्राइम ब्रांच की टीम पूरे मामले की मरकज की जांच कर रही थी, ऐसे में जब उसके 5 पुलिसकर्मियों को कोरोना हुआ है तो कहीं ना कहीं अब वो लोग मरकज जाने में भी डर रहे हैं और इसका पूरा इफेक्ट अब क्राइम ब्रांच की इस मरकज की जांच पर पड़ेगा। फिलहाल क्राइम ब्रांच लगातार मौलाना साद से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, उससे पूछताछ की तैयारी कर रही है। कैमरामैन अनिल जायसवाल और अरविंद ओझा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली कोरोना संक्रमण से उबर नहीं पा रहा है। दिल्ली के कापसहेड़ा की एक इमारत में 41 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद हड़कंप मच गया। आज उसी इमारत के कुछ लोगों की जांच रिपोर्ट आनी है। डर है कि कोरोना केस और बढ़ सकते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 4000 के पार पहुंच गया है। कल में दिल्ली के अंदर 384 मामले जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं और जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। हम आपको बता दें कि कापासेड़ा इलाका साउथ दिल्ली का वो इलाका है जहां पर एक ही बिल्डिंग में 42 मामले जो है वो सामने आए हैं, जिसके बाद इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। दरअसल 18 अप्रैल को एक बिल्डिंग के अंदर अगर कहा जाए तो एक कोरोना का पॉजिटिव जो है पाया गया था। उसके बाद इस बिल्डिंग के तमाम जो लोग थे उनका कोरोना टेस्ट जो है वो किया गया था। उसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए तो पूरी बिल्डिंग में जितने भी लोग थे उनमें से अभी 42 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इस पूरे इलाके को दिल्ली पुलिस की तरफ से सील कर दिया गया है। किसी को भी अंदर और बाहर जाने की इजाज़त जो है वो फिलहाल नहीं दी गई है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि बड़ी तादाद में कापासेड़ा इलाके के अंदर मजदूर वर्ग जो है वो रहता है और एक बिल्डिंग में कई लोग जो है वो रहते हैं। ऐसे में जिस तरीके से मामले सामने आए हैं उसको लेकर के दिल्ली सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ पर खड़ी हो गई है। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। और कापसेड़ा में जो लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उनकी जांच रिपोर्ट आने में 10 से 11 दिन लग गए। इसलिए अब दिल्ली सरकार ने निजी लैब में जांच कराने का फैसला किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बारे में पूरी डिटेल दी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। देश की राजधानी में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 4000 के पार कर गया है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह स्वास्थ्य विभाग देख पा रहा? नहीं, देखिए ये तो बहुत पहले से ही लग रहा था कि भाई केसेस जो हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, पूरी दुनिया में ऐसे ही बढ़े हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। रेट ऑफ ग्रोथ एक टाइम पर 20% थी, आज वो रेट ऑफ ग्रोथ 6%, 6.5% है। डबलिंग रेट जिसे कहते हैं कि भाई केस कितने दिनों में डबल हुए। दिल्ली में जो आज 4000 आंकड़ा हुआ है, 2000 का आंकड़ा 20 अप्रैल को था, तो यानी डबल होने में लगभग 12 साढ़े 12 दिन लगे हैं। तो डबलिंग रेट एक टाइम पर तो 3-4 दिन था, तो डबलिंग रेट अब देश का एवरेज 11 है, दिल्ली का भी 12 आ रहा है। कई सारी जगह का इससे काफ़ी कम है, 6 दिन भी है, 8 दिन भी है। तो मुझे तो अभी ये कहना कि एब्सोल्यूट नंबर पे जाने से फ़ायदा नहीं होगा। एब्सोल्यूट नंबर तो इस तरह से दिखेंगे, ज़्यादा ही दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जो टेस्ट किए जा रहे हैं उसमें काफ़ी धीमी गति अपनाई जा रही है। सैंपल लिए जा रहे हैं, कितने सैंपल अभी तक ले लिए गए हैं? और जिन लैब्स में आप ये सैंपल भेज रहे हैं वहाँ से रिपोर्ट आने में इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर इतना लंबा वक्त लगेगा तो जिसको कोरोना हुआ है वो और लोगों को भी फैला सकता है। देखिएगा, पहली बात तो ये है कि जिनका सैंपल लिया जाता है उनको उसी टाइम क्वारंटाइन किया जाता है कि भाई आपका सैंपल लिया गया, अब यू हैव टू बी इन क्वारंटाइन। सेकंड ये है कि जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें से जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं और माइल्ड सिम्टम्स हैं उन लोगों को भी घर में ही क्वारंटाइन कर रहे हैं। अभी ये चेंज हो गया, प्रोटोकॉल चेंज हो गया है।
तो उनको घर में ही रखना है। अगर पॉजिटिव आता है तब भी, और रिपोर्ट की वेटिंग है तब भी उन्होंने वही प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। रिपोर्ट की पेंडेंसी में भी जो प्रोटोकॉल पॉजिटिव आने के बाद किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 58,210 टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है दिल्ली के अंदर। पूरे देश के हिसाब से देखा है तो 450 या 500 पर मिलियन है। दिल्ली के अंदर 2000 से भी ज़्यादा पर मिलियन का टेस्ट हम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में आबादी के हिसाब से किए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा। हाँ, जो आपने बताई डिले वाली बात, NIB नोएडा है, उसमें डिले जरूर हुआ था कि वहाँ पर पूरे देश के सैंपल्स पहुँच गए। केंद्र सरकार की लैब है, बहुत बड़ी लैब है वो। तो अब हमने ज़्यादातर सैंपल प्राइवेट लैब्स को देने स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब 24 घंटे में या 36 घंटे में रिपोर्ट आ रही है। तो ये कितने प्राइवेट लैब आपने चिन्हित किए हैं जहां पर ये आप भेजेंगे? दिल्ली की सारी प्राइवेट लैब्स, ऑल 10-12 लैब्स हैं, सभी को हम दे रहे हैं। अपनी सरकारी लैब्स जो दिल्ली सरकार की, उनको भी, और प्राइवेट लैब्स को। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।